प्यारी साध संगत जी, अपनी रचना को पावन करते हुए सदगुरु के पूज्य माता जी के शुभ दर्शन करते हुए प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। नवंबर के करीबन अंत में ही दिल्ली के समागम से वापस यूके पहुंचे और अब क्रिसमस से पहले ही दोस्तों को कहना शुरू किया कि अब मुंबई जा रहा हूं। एक ने पूछा कि ये समागम आपके इतने होते हैं, बार बार जाने का क्या मकसद? तो दास ने कहा मकसद तो बहुत है, एक दो आपको बताता हूं। पहला तो ये है कि किसान ने खेती में कुछ प्याज बीजे और कुछ बैंगन बीजे और वो पैदा हुए, एक साथ पले बड़े हुए। आखिर वो दिन आया जब उन्होंने मंडी में जाना था, तो किसान ने बैंगन एक टोकरे में रख लिए और प्याज दूसरे में रख लिए। ये देखकर कि हम बिछड़ रहे हैं, बैंगनों ने कहा भाई एक साथ हम पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, आज हम बिछड़ रहे हैं। तो प्याज ने कहा चिंता मत कर मेरे भाई, हम फिर पतीले में मिलेंगे। तो ये समागम पतीला है जिसमें कोई बिछड़कर अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, कोई सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा इस पतीले में हम फिर मिल लेते हैं, एक दूसरे के दर्शन हो जाते। और दूसरा, ये पेरिस और सिडनी के बाद क्या कुछ हुआ, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा। हर आदमी सोचता है पता नहीं हमारे शहर में, हमारे देश में क्या होने वाला है। और ये समागम सतगुरु बाबा जी इसलिए रख रहे हैं ताकि मानव का डर दूर हो जाए। उनको पता चल जाए कि जब भाई ही भाई से सुरक्षित नहीं है, जब माँ और बेटी का भी कहीं रिश्ता दिखता नहीं है, उसी दुनिया में, किसी और प्लेनेट पर नहीं, उसी दुनिया में सतगुरु ने कृपा करके एक ऐसा संसार बसा रखा है जहां किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और इतने सुरक्षित हैं। पिछले रविवार को यहाँ अनाउंस किया गया कि बहुत से पोस्टर बचे हैं जो आप 3 व्हीलर अपनी गाड़ी पर अपने घर में इस समागम की सूचना आप लगाओ। तो ऐसा लगा कि कई बार सुनते हैं कि टैक्सी वाले, 3 व्हीलर वाले पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, लेकिन चाहे रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो सुबह के, यदि किसी 3 व्हीलर के ऊपर वो पोस्टर लगा हो तो हर बंदा कहेगा अब मुझे कोई खतरा नहीं, मेरा भाई मिल गया। क्या बात। और वो नमूना आज दुनिया को सतगुरु बाबा जी दे रहे हैं ताकि इंसान एक अच्छा इंसान बन के जिए, इंसान एक दूसरे के भाईचारे और सद्भाव में जिए, एकता में जिए। और ये एक मॉडल सामने है, बातें नहीं है। यहाँ बातें कम होती हैं, करके ज़्यादा दिखाया जाता है। और किसी को भी शक हो कि ये केवल फिलॉसफी है,
या इन प्रैक्टिस भी है, अमल में है, तो आकर आप देख सकते हो। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इस परिवार के पीछे बाबा बूटा सिंह जी महाराज की तप और त्याग हैं। इसके पीछे सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज की दिन रात की इतनी बड़ी जो उन्होंने परिश्रम किया, वो इसके पीछे है। ये बातें नहीं, उन्होंने जी कर दिखाया। और इसके पीछे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की कुर्बानी है और निरंकारी राजमाता का जीवन है, जिन्होंने केवल इस निराकार ब्रह्म जो इन सब भ्रांतियों को दूर करके एक आदमी को इस जन्म की नहीं, हमेशा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, केवल यही नहीं दिया, उन्होंने हमारे परिवारों को सुखद किया, जीवन की जांच सिखाई। और यही कारण है आज इस समागम का एक एक बच्चा निरंकारी राजमाता जी को याद कर रहा है। दास यही प्रार्थना करता है, सतगुरु बाबा जी आपने तो बहुत कृपा की है। आपके उपदेश से जहाँ जहाँ भी संतों महापुरुषों ने अपना जीवन जी कर दिखाया है, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिन लोगों ने इनको बहुत बुरा भला कहा, जिन लोगों ने इनको मार देने की स्कीमें बनाई, आज वही लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। वही लोग, क्योंकि आपकी शिक्षा के कारण इनमें से किसी एक ने भी किसी को नफरत नहीं की, किसी के प्रति वैर नहीं आने दिया, बल्कि एक ही बात कही, सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सच्चे पातशाह आपके उपदेशों पर हम चलते रहें ताकि हम भी सुखी रहें और ये सारा जमाना भी सुखी हो जाए। मुंबई में ही नहीं, सब जगह बाबा जी लोग पूछते हैं, संत आपके पूछते हैं कि अगला NIS कहाँ है, वो आप जानो, जितनी जल्दी हो जाए हमें बता देना, प्यार से कहिए। धन निरंकार जी।